Hi guys, welcome to the second episode of How to Start a Business। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, आपको पता है, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। जैसे ही मैं आपको इन तीन बेसिक टर्म की बेसिक बात बताऊंगा, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी, क्योंकि कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उस बिजनेस को वो किस तरीके का है उसकी बेसिक बात हमें पता होनी चाहिए। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम करेंगे शॉर्ट एनालिसिस के बारे में जानेंगे, और पोर्टर की थ्योरी क्या कहती है उस बारे में भी हम बात करेंगे, और पुरानी कंपनियों की केस स्टडीज़ भी हम इन सीरीज़ में बात करने वाले हैं। तो ये सीरीज़ बहुत खास होने वाली है, मैं पहले से बोल रहा हूँ। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। कोई भी ऐसा बिजनेस जिसका केवल एक ही ऑनर होता है और उस ऑनर की अपने बिजनेस से कोई भी सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस नहीं होती है, उसे सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस बोला जाता है। अब बात करेंगे एक एग्जांपल के तौर पर। कोई भी दुकानदार, मान लीजिए आपकी एक स्टेशनरी की दुकान है, वो भी एक सोल प्रोप्राइटरशिप है। एक सैलून, वो भी एक सोल प्रोप्राइटरशिप है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। एक किराना की दुकान, वो भी एक सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस ही है। सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस या तो उस मालिक के नाम पर हो सकता है, जैसे राम एंड ट्रेडर्स, सौरभ बुक सेलर्स और भी बहुत सारे, या कोई भी फिक्टिशियस नेम पर वो बिजनेस हो सकता है। फिक्टिशियस नेम मतलब कोई भी काल्पनिक नाम, जैसे स्टार बुक सेलर्स, इस तरीके का। और सोल प्रोप्राइटरशिप का जो बिजनेस होता है, उसकी अपने ऑनर से कोई भी सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस नहीं होती है। मतलब अगर आपका सोल प्रोप्राइटरशिप की दुकान है और आप उस दुकान में कुछ किसी से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, किसी डीलर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप का जो मालिक है, जैसे मैंने कहा था राम एंड ट्रेडर्स, तो जो राम वहाँ का मालिक है, उसके नाम से ही वो सारे कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे। और जितनी भी इनकम सोल प्रोप्राइटरशिप में होती है, वो सारी इनकम की जो टैक्स रिटर्न है, वो जो फाइल की जाती है, वो भी पर्सनली फाइल की जाती है। किसके नाम पर? इस एग्जांपल में राम के नाम पर। सोल प्रोप्राइटर्स के बिजनेस को काफ़ी अच्छे से इजी तरीके से इसका सेटअप किया जा सकता है। काफ़ी कम टाइम ऑफ स्पैन में हम उसे बहुत बड़ा आगे बढ़ा सकते हैं और जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक बात आती है कि क्या उसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी होता है? देखिए, कंपलसरी तो नहीं है, बट कुछ लोकल अथॉरिटी ऐसी वो होती हैं जो बोलती हैं, जैसे आपकी दुकान है तो उसे रजिस्टर करवाओ। तो इसकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं या जो भी इसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो काफ़ी कम होती हैं और काफ़ी कम पैसों में इस बिज़नेस को स्टार्ट किया जा सकता है। एक ख़ास बात, मैंने कहा कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है, उसका बिज़नेस, उसके बिज़नेस की कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती। मतलब जैसे कोई कंपनी है और उसके मालिक यानी कि उसके शेयर होल्डर्स दोनों अलग अलग होते हैं। मतलब कंपनी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है किसी के साथ, मान लीजिए कंपनी ने किसी के साथ 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट किया और कंपनी वो पैसा नहीं चुकता कर पाई, तो जिसका पैसा है वो कंपनी के ऊपर तो केस कर सकता है, बट उसके शेयर होल्डर यानी कि उसके ऑनर के खिलाफ केस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो दोनों अलग अलग हैं। कंपनी अपने आप में रजिस्टर्ड होती है, एक कंपनी का एक अलग से नेम होता है। बट अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की हम बात करें तो यहाँ पर कोई भी अलग से लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। जी हाँ, अगर मान लीजिए कल कोई सोल प्रोप्राइटरशिप का ऑनर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कोई जितने भी उसके सारे उधार हैं, जितने भी उसके सारे डेप्ट हैं, अगर वो नहीं चुकता कर पाता, तो जो क्रेडिटर है या जो आउटसाइडर है या जिसने या बैंक है जहाँ से उसने पैसे लिए, तो वो क्या करेगा, पूरे के पूरे जो अमाउंट है वो उसके ऊपर केस ठोक सकता है और सारे के सारे उसके पर्सनली जो एसेट्स होते हैं या घर मकान, वो बेच के अपनी जो ज़रूरतें हैं या अपनी जो पैसे हैं वो ले सकता है। कॉस्ट, आपने इस टर्म को सुना होगा, फिर चाहे वो फिक्स्ड कॉस्ट हो या फिर वेरिएबल कॉस्ट हो। इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जब आपका धंधा चल रहा हो या नहीं भी चल रहा हो। मतलब मार्केट में अगर मंदी भी है तब भी आपको वो इनकट करनी पड़ेगी। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तभी आपको इनकट करनी पड़ती है जब आपकी जो बिजनेस के ऑपरेशन है वो चल रहे हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप भी कुछ इसी तरीके की है। जैसे आपने कोई दुकान स्टार्ट करी और उस दुकान की जो कॉस्ट है वो एक फिक्स्ड कॉस्ट है,
मतलब उसका अगर रेंट 5,000 है तो वो जाना ही जाना है, ठीक है। अगर वहाँ पर कोई एम्प्लॉय आपने रखा है अपने साथ के लिए तो वहाँ पे उसकी जो सैलरी है वो भी जानी ही जानी है। सो दीज आर ऑल फिक्स कॉस्ट। और अगर आप बाकी की जो वेरिएबल कॉस्ट, वो कॉस्ट कौन सी होती है, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो एक वेरिएबल कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि अगर जब आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करोगे तभी वो बिल आएगा। तो ये सारी वेरिएबल कॉस्ट हैं। और तो ये कॉस्टों के बारे में आपको पता होना चाहिए जब आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो आपकी फिक्स कॉस्ट है, आपको अपने बिजनेस से उतनी इनकम तो आनी ही चाहिए कि आपकी फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए। जैसे आपका 5,000 का शॉप का रेंट हो गया और 1,000 रुपये आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, और आपके कुछ घर के खर्चे अगर हम बात करें वो भी एक फिक्स नेचर के हैं। क्योंकि मैंने कहा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप का जो बिज़नेस है वो अपने ऑनर से अलग नहीं होता है, तो उसके खर्चे भी यहाँ पर जोड़ दिए जाते हैं। तो जब इन सबको जोड़ दिया जाए तो उतना आपका बिजनेस से पैसा यानी कि इनकम जनरेट होनी ही चाहिए। तो आपको एक ऐसा बिजनेस चूज़ करना चाहिए जो आप अच्छे तरीके से कर सकें और जहां से अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सके। अगर आपको ये लोकेलिटी भी अच्छे तरीके से चूज़ करनी चाहिए कि जहां पे आपको जिस तरीके की आपकी स्किल है वहाँ पे वो बिज़नेस को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके। एक खास बात और, अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि आप अपने बिजनेस के ऑनर भी हैं, आप अपने बिजनेस के मैनेजर भी हैं। आप हो सकता है आपने एम्प्लॉय रखा भी हो लेकिन आप अपने बिजनेस के एम्प्लॉय भी हैं, यानी कि इन तीनों टर्म में आपके लिए कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो आपके पास सबसे पहले तो ऑनर की वो स्किल होनी चाहिए कि कहाँ मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ, कौन सी लोकेलिटी मेरे लिए सही रहेगी, कौन सा बिजनेस ऐसा रहेगा जो मेरे लिए पूरे साल भर रेवेन्यू जनरेट करता रहे। और आपके अंदर वो मैनेजरियल स्किल भी होनी चाहिए, जैसे कि मैं मार्केट में किस तरीके की अपनी स्ट्रैटेजी बनाऊं, किस तरीके के लोगों को डिस्काउंट दूं कि वो आपके ही बिजनेस की ओर अट्रैक्ट हों, और अपने जो प्रोडक्ट की क्वालिटी हम किस तरीके की रखें। और वहीं पे आपको एम्प्लॉय भी आप खुद हो तो आपको उसके लिए भी पूरा डेडिकेशन देना पड़ता है। और एक बात और, जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप का धंधा कर रहे हो तो आपको अपने जो खाते होते हैं, जो अकाउंट्स होते हैं, वो खुद बनाने पड़ते हैं। हो सकता है आप किसी को हायर करो, पर सोल प्रोप्राइटरशिप में उतनी इनकम नहीं होती स्टार्टिंग लेवल पे कि वो किसी अकाउंटेंट को हायर कर सकें। तो वो अपना हिसाब बोलते हैं जिसे, वो खुद लगाते हैं। तो जब आप अपना हिसाब खुद लगा रहे हो तो आपको खुद का ही अकाउंटेंट बनना पड़ता है और आपको अपनी जो हिसाब किताब की जो देख रेख है वो खुद करनी पड़ती है, और सही हिसाब लगाना भी आपको आना चाहिए। तो ये सारी हैं बेसिक नॉलेज सोल प्रोप्राइटरशिप की। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे पार्टनरशिप के बारे में, और पार्टनरशिप के बाद कंपनी के बाद हम आगे बढ़ेंगे इस पूरी सीरीज़ के एक ऐसे मेन लेवल पे जहाँ पर आप एक ऐसी हायर नॉलेज गेट करेंगे कि आपको अपने बिजनेस में किस तरीके से अच्छे तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। मैं चाहता तो डायरेक्ट, फिर वही बता रहा हूँ कि मैं चाहता तो डायरेक्ट उस चीज़ को स्टार्ट कर सकता था, लेकिन पहले बेसिक टर्म हमें पता होनी चाहिए। तो लाइक कर दीजिए एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब भी। जल्द मिलेंगे एपिसोड 3 में, तब तक के लिए थैंक यू।